जय बद्र विशाल। सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं, शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो शीघ्र ही आपके मोबाइल की स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है एवं आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सज्जनों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई त्रुटि रह जाए, कोई सुझाव देना हो, प्रोत्साहन बढ़ाना हो अथवा वीडियो संबंधित अन्य प्रश्न बात पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ। साथ ही इस जानकारी को अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। तो सज्जनों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। सज्जनों, गुरु मिथुन राशि में 10 जून 2025 को अस्त होने जा रहे हैं। धन और ज्ञान के कारक गुरु की शक्तियां अस्त होने के बाद कम हो जाएंगी और ऐसे में ज्योतिष शास्त्र में अहम माने जाने वाले गुरु ग्रह का अस्त होना वृषभ सहित 5 राशियों को परेशानियां पहुंचा सकता है। खासकर इन राशियों को आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ सकता है और ऐसे में बेहतर होगा कि इन राशि के लोगों को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना हो। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं गुरु अस्त का राशि पर अशुभ प्रभाव क्या क्या हो। सज्जनों, मिथुन राशि में उपस्थित गुरु अस्त होने जा रहे हैं और ज्योतिषीय गणना के अनुसार साल में एक बार गुरु ग्रह अस्त अवश्य होता है और इसका सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। और पंचांग के अनुसार गुरु मिथुन राशि में 10 जून 2025 को सायंकाल 7:30 बजे अस्त हो जाएंगे और गुरु अस्त की अवधि करीब 1 महीने की रहने वाली है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपनी शक्ति से क्षीण हो जाता है, यानी कि अपनी शक्ति खो देता है और ऐसे में धन और ज्ञान के कारक गुरु ग्रह के अस्त होने पर शुभ और मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही गुरु के अस्त होने पर कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, क्योंकि इनका प्रत्येक राशि पर कुछ न कुछ अपना प्रभाव रहता ही रहता। गुरु अस्त होने के बाद वृषभ सहित 5 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय लेकर आएंगे और इन राशि के लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। खास करके आर्थिक मोर्चे पर इन्हें संभल कर रहना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि। जनों, वृषभ राशि के लोगों को थोड़े उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपको आर्थिक मोर्चे पर कठिनाइयां उठानी पड़, आपकी आमदनी के स्रोत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। साथ ही परिवार में भी उथल पुथल देखने को मिल सकता है, विवाद भी हो सकते हैं और इस समय आपको ध्यान पूर्वक रहना है और धैर्य बनाए रखना है। इससे आपके अंदर सकारात्मकता उत्पन्न। वृषभ राशि के लिए गुरु अस्त के उपाय कुछ इस तरह से। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद वृद्ध लोगों को कपड़ों का दान करें, इससे आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए। तो सज्जनों, सिंह राशि के लोगों को गुरु अस्त होने से कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु आपके लाभ भाव में अस्त हो रहे हैं और ऐसे में आपको कार्यों में उपयुक्त लाभ मिलने में संघर्ष करना पड़ेगा। इसके साथ ही गुरु आपके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के मिश्रित भाव देंगे। प्रेम संबंधों में आपको उत्साह की कमी बनी रहेगी और इसके साथ ही ससुराल से भी आपके संबंध अनुकूल नहीं कहे जा सकते और इस समय आपको मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा और अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। संयम बनाए रखें। सिंह राशि के लिए गुरु अस्त के उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाए, इससे आपके सारे दुख। बात करते हैं धनराशि। तो सज्जनों, धनराशि के लोगों के लिए गुरु का अस्त होना परेशानियां लेकर आ सकता है। गुरु अस्त होने से सबसे ज्यादा असर आपके घरेलू जीवन दिख सकता है। हालांकि गुरु अस्त होने से आपके दाम्पत्य जीवन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियों का या विवाद हो सकता है और इसके साथ ही अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो लाभ मिलने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। गलत फहमियों से बचने के लिए पारदर्शिता बनाए रखें और इस दौरान अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। बात कर रहे हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए गुरु अस्त के उपाय बताते हैं। शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं और शिव पार्वती का पूजन निरंतर करते रहे। बात करते हैं मकर राशि।
मकर राशि वालों के लिए गुरु अस्त बाधाएं लेकर आ सकता है। कामकाज में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने से आपका आत्मविश्वास डगमगा। यात्रा के दौरान आपको थोड़ी परेशानियां हो सकती है। सावधानी और धैर्य इस अवधि में आपके सबसे अच्छे मित्र होंगे, जो आपको हर परेशानियों से बाहर निकाल लाएंगे। इसके अलावा व्यापार के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो काफी सोच समझ कर ही बनाना। शुभ चिंतकों की बातों को भी गौर करें। मकर राशि के लिए गुरु अस्त के उपाय कुछ इस प्रकार से हैं। तो सज्जनों, गुरुवार को किसी मंदिर में जाकर पुजारी को वस्त्र और अन्न का दान करते रहे। बात करते हैं कुंभ राशि की। सज्जनों, कुंभ राशि की कुंडली में गुरु अस्त होकर आर्थिक रूप से परेशानियां पैदा करेंगे और इस वजह से आपके खर्च बढ़। बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल करें। किसी को उधार देने से बचें। नौकरी पेशा वाले लोगों को प्रमोशन या वेतन बढ़ोतरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही मुनाफे की डील फाइनल होने आपको संघर्ष करना और इस अवधि में खर्चे कम करें, विवेक से काम। कुंभ राशि के लोगों के लिए उपाय बताता हूँ। साधु महात्माओं की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना आप हितकारी रहे। सज्जनों, ये थे 5 राशि। अब हम बात करते हैं कि गुरु अस्त के दौरान किन कामों को नहीं। तो गुरु अस्त के होने पर कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, भवन निर्माण और अन्य कोई भी मांगलिक। ज्योतिषों के अनुसार इस दौरान कुछ उपाय करके गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है, जैसे कि पीपल में जल चढ़ाना, पीले वस्त्र धारण करना और गुरु के मंत्रों का जाप। अब गुरु अस्त में क्या नहीं करें, ये हम विस्तार से बताते हैं आपको। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और कर्ण, ये सभी मांगलिक कार्य गुरु के अस्त होने पर कभी नहीं करने चाहिए। साथ ही इन कार्यों को भी गुरु अस्त होने के दौरान शुरू नहीं करना चाहिए, जैसे व्रत का आरंभ, उद्यापन और उपाकर्म। प्रथम उपाकर्म, देव स्थापना, दीक्षा, उपनयन, जाडुला उतारना, यानी कि जाडुला उतारना बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। ये सभी कार्य भी गुरु अस्त के दौरान कभी नहीं करने चाहिए। भवन निर्माण, कुआं, तालाब, बगीचा, जल के बड़े होते, यानी कि बड़े बड़े जो हौद बनाए जाते हैं, इन कार्यों को भी गुरु अस्त के होने के दौरान कभी नहीं। अब बात करते हैं गुरु अस्त में क्या करना सही रहता। तो पीपल में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में ओम ग्राम ह्रीं ग्रोम साह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और गुरु के बीज मंत्र यानी कि ओम ग्राम ग्रीं ग्रोम सास गुरुवे नमः का जाप। पीले वस्त्र धारण करने से गुरु का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। और साथ ही अब बात करते हैं गुरुवार के व्रत करने के लिए। तो गुरु के व्रत करने से गुरु प्रसन्न भी होते, परंतु इसके दौरान व्रत का ना शुरू करना चाहे, ना ही उद्यापन करना। सज्जनों, यदि संभव हो तो पीला रुमाल अपने पास अवश्य रखें। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से गुरु का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और अपने गुरु का आदर करते और उनका पैर छूकर प्रणाम करें। पुखराज, केसर, चना की दाल, पीपल, हल्दी, शक्कर, पीला फूल गुरुवार को कर्मकांडी ब्राह्मण को दान में। गुरु को प्रसन्न करने के लिए दान अवश्य करें। सत्य बोले और अपने आचरण को। यदि आपका शुभ अशुभ गुरु या कमजोर, यदि आपका गुरु अशुभ या कमजोर है तो सत्य बोले और अपने आचरण को शुद्ध रखें। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा निरंतर करते रहें। गुरु अस्त का समय हर वर्ष बदलता रहे। गुरु अस्त के बाद शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। तो सज्जनों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई त्रुटि रह जाए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अथवा नई जानकारी को प्राप्त करने के कमेंट में। साथ ही इस जानकारी को अपने भाई बहनों, सगे संबंधी रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना आवश्यक है। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी प्रत्येक नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त। सज्जनों, मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री साल। भगवान आपकी कामना पूर्ण करें। धन्यवाद जी, आपने मेरी संपूर्ण वीडियो देखी। इसी तरह से मेरा साथ देते रहना।